नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 21 अप्रैल दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। आपको व्यापार में कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को सीखना होगा, तभी आप लाभ कमा पाएंगे। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको अपने व्यापार में चल रही समस्याओं के लिए अपने किसी मित्र से भी बातचीत करनी होगी, तभी आप उसका हल खोज पाएंगे। संतान को विदेश से नौकरी का कोई अवसर आ सकता है, जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे। वृषभ राशि, आज व्यापार के लिए दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा होगा। आपको लोगों को पहचानना होगा। यदि आपने बिना पहचाने किसी से अपने मन की बात साझा की तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आजीविका के लिए इधर उधर भटक रहे लोगों को अभी कुछ दिन और परेशानी झेलनी पड़ेगी, तभी वह राहत की सांस ले पाएंगे। आप किसी सांस्कृतिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपकी रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आप किसी योजना में अपना धन निवेश करने जा रहे हैं तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना बेहतर होगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाते समय माता पिता से परमिशन लेकर जाना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसको आप घरेलू इलाज अथवा योग से ठीक करने में सफल होंगे। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ खर्चा भरा रहेगा। आपको काम को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। दोस्तों के साथ आप कुछ सुकून भरा समय व्यतीत करेंगे। यदि आप करियर में बदलाव चाहते हैं तो आपको उसका मौका मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए बेहतर अवसर आएंगे, लेकिन उन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा मंजूरी न मिलने के कारण अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में सोच विचार कर जोखिम उठाने के लिए होगा, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। यदि आपका कोई जमीन जायदाद संबंधित सौदा चल रहा है तो उसमें आपको अपने भाई से सलाह मशवरा करके ही किसी मुद्दे पर पहुंचना बेहतर होगा। अगर आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की सोच रहे हैं तो आप उसके लिए भी समय निकालने में कामयाब रहेंगे। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक होगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपका लोगों से तौल मेल कर बोलना बेहतर होगा, नहीं तो लोग आपकी किसी बात का बतंगड़ बना सकते हैं। जो लोग रोजमर्रा के कामों को पीछे छोड़कर किसी और कामों में लगे हैं तो उन्हें अपने कामों की ओर सतर्क रहना होगा, नहीं तो उनका नुकसान हो सकता है। तुला राशि, आज आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा। यदि आपकी किसी दूसरी नौकरी की बात चल रही है तो उसमें कुछ विलंब हो सकता है। यदि आप अपने धन का निवेश करने जा रहे हैं तो आपको उससे भरपूर लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कमजोर विषयों पर मेहनत करनी होगी, तभी वह परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। छोटे व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ न मिलने के कारण वह परेशान हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन परोपकार के कार्य में व्यतीत करेंगे। आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाएंगे। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। यदि कहीं घूमने फिरने का विचार बनाया है तो आपको उसमें सावधान रहना होगा। अपने जरूरी दस्तावेजों को ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन जो लोग किसी नई भूमि, वाहन, मकान की खरीदारी करने जा रहे हैं उन्हें कुछ समय रुकना बेहतर होगा। धनु राशि, आज आपके घर परिवार में किसी मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सदस्य व्यस्त नजर आएंगे। जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं उन्हें भी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आप अपने घर की साज सज्जा पर भी कुछ धन व्यय करेंगे। आपको अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करना ही बेहतर होगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक है। मित्र से चल रहा मनमुटाव अब समाप्त होगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपके कुछ पुराने कर्जदार अपना कोई कर्जा मांगने आ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई हर्षवर्धन समाचार मिल सकता है। यदि घर परिवार में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से कुछ अनबन चल रही है तो आपको उनसे माफी मांगनी पड़ सकती है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि का दिन होगा।
आपको अपने साथियों के ऊपर विश्वास करने का फायदा मिलेगा, जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको अत्यधिक जिम्मेदारी व कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिससे आप अपने जूनियर्स की मदद से समय पर पूरा करने में सफल होंगे। संतान के भविष्य की आपको चिंता सता सकती है। मीन राशि, आज आपके मन में कुछ अजीब सा भय बना रहेगा, जिसको लेकर आप चिंतित रहेंगे। आपका किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, लेकिन आपकी यह चिंता व्यर्थ की होगी। यदि आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है, तो आपको उन्हें जल्दी समाप्त करना होगा, नहीं तो वह लोगों के मन में खटास पैदा करा सकती है। आपके घर अतिथि आगमन भी हो सकता है, जिससे आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 22 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 21 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख के जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, विवाहित जीवन में अनबन रहेगी। जमीन जायदाद से फायदा मिलने की संभावना है। ऑफिस से आया फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से बातचीत करें, मन हल्का होगा। शुभ अंक 25, शुभ रंग हरा। अंक 2 के जातक बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। विवाह तय हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। अंक 3, आर्थिक उन्नति हो सकती है। ऑफिस के सहकर्मियों से सचेत रहें। कोई भी आपके कार्य को गलत तरीके से पेश कर सकता है। भविष्य संबंधी योजना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। अंक 4, स्फूर्ति और बुद्धि के कारण रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग हल्का पीला। अंक 5, जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। निर्णय लेने से पहले जांच लें। आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा। व्यापारिक यात्रा से फायदा होगा। कोई नया सौदा हो सकता है। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग लेमन। अंक 6, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे। अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिश्ते में दरार डाल सकता है। शुभ अंक 42, शुभ रंग गुलाबी। अंक 7 के जातक मन अशांत रहेगा। मन की शांति के लिए भगवान का ध्यान करें या कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा होगा। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल कम होगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग हल्का नीला। अंक 8, सेहत ढीली हो सकती है। पैर के दर्द के कारण कमजोरी महसूस कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन का ध्यान पूर्वक प्रयोग करें। ज्यादा फायदे के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। महिलाओं के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग केसरिया। अंक 9, प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन है। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग भूरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 21, 2023 शुक्रवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर। चंद्रोदय 21 अप्रैल सुबह 6:39 पर, चंद्रास्त 21 अप्रैल रात 8:08 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 20 अप्रैल सुबह 9:42 से 21 अप्रैल सुबह 8:29 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीया 21 अप्रैल सुबह 8:29 से 22 अप्रैल सुबह 7:49 तक। नक्षत्र भरणी 20 अप्रैल रात 11:10 से 21 अप्रैल रात 10:59 तक। कृत्तिका 21 अप्रैल रात 10:59 से 22 अप्रैल रात 11:24 तक। करण पव 20 अप्रैल रात 9:01 से 21 अप्रैल सुबह 8:29 तक। बालव 21 अप्रैल सुबह 8:29 से 21 अप्रैल रात 8:04 तक। कौलव 21 अप्रैल 8:04 से 22 अप्रैल सुबह 7:49 तक।
योग प्रीति 20 अप्रैल दोपहर 1 बजे से 21 अप्रैल सुबह 10:59 तक। आयुष्मान 21 अप्रैल सुबह 10:59 से 22 अप्रैल सुबह 9:25 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:50 से दोपहर 12:25 तक। यमगंड दोपहर 3:36 से शाम 5:11 तक। कुलिक सुबह 7:40 से सुबह 9:15 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:37 से सुबह 9:28 तक और दोपहर 12:50 से दोपहर 1:41 तक। वर्ज्यम सुबह 11:12 से दोपहर 12:49 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक। अमृतकाल शाम 6:13 से रात 7:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:17 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। मैहर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में।
मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम हैं, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आँखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल। माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार। माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसके चमक का, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला। अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप
आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है।
इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।